फालतू बात। मैंने अभी आपको कहा ना, आईना देखिए, आईना दिखाने का तरीका है। आपको आईना कुछ और दिखाया जाता है, बैक में कुछ और है। किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये जो 3 काला कानून जो है, अदानी अंबानी ने जो हजारों के अंदर जो गोदाम बनाए हैं, पहले से प्रीपेड गोदाम बनाए हैं, ये तो पहले से ही प्लानिंग थी। अरे भैया, बीजेपी के जो नेता समझाने के लिए नहीं निकले हैं, समझाने के लिए वो बंगाल में बैठे हैं। जहाँ समझाना चाहिए वहाँ तो आ नहीं रहे हैं। बंगाल में जो बेचारे लोग, इलेक्शन है सामने, जो किसान बैठे उसके घर में खाना खाने की जो नौटंकी रच रहे हैं, जो नौटंकी कर रहे हैं, वो वहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ पर आके समझाते? ये लोगों को मूर्ख बनाना, भ्रमित करना और पागल बना रहे हैं मोदी जी। और झूठ बोलने में मोदी जी नंबर 1 है। और हमारे साथ हम साथी को जानेंगे। सर, अपना नाम बताएं पहले। मैं कैलकाटा से हूँ, हेमंत तोसावर। कैलकाटा से यहाँ पर क्या करने आए हैं? देखिए, मैं किसानों के जो आंदोलन है, किसानों के ऊपर जो 3 काला कानून थोपा गया है, उसके विरोध में यहाँ आया हूँ। कौन से काले कानून की बात कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कहीं ज्यादा किसान इससे मजबूत होंगे। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है। अगर चाय वाले ने दूध वाले से पंगा लिया तो हमेशा से दूध वाला ही जीतेगा, चाय वाला नहीं जीतेगा। और ये जो 3 काले कानून जो आपने कहा है, मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 काले कानून किसानों के लिए इतना घातक है कि एक स्लो पॉइजन जो होता है वो खिलाने के लायक है। आपको याद होगा कि अदानी अंबानी 2 साल पहले से ही स्टोर रूम इसी धरती पर, पंजाब और हरियाणा के अंदर 2 साल पहले से ही उन्होंने गोदाम बना दिए, बड़े बड़े गोदाम, और वो भी 10-20 नहीं, हजारों की संख्या में। लेकिन ये प्लानिंग आज की नहीं है। ये 3 कानून जो है 3-4 साल से ही चल रहा है, 2-3 साल से ही चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, गोदाम बना दिए। गोदाम बनाने के बाद बेचारे किसानों के ऊपर ये 3 काला कानून डाल दिए। जब तक किसानों को समझ में आया तो MSP, देखिए MSP पर भी बात करना चाहिए। जब किसान बोल रहे हैं कि हमें MSP जो है आप कानून के दायरे में लेके आइए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम कानून के दायरे में नहीं, MSP तो है, मौखिक लिखित है, लेकिन कानून के दायरे में नहीं है। देखिए, एक बात बोलता हूँ, इसी को जोड़ता हुआ आपको बताता हूँ कि मोदी जी यही मंच पर खड़े होकर बोले थे नोटबंदी में कि 50 दिन हमको दीजिए, नहीं तो झोला लेके हम चले जाएंगे। तो आज तक तो झोला लेके गए नहीं, और बोलते थे चौरस्ता पे खड़े होकर आप मेरे साथ जो करना है कर लेना। अब चौरस्ते पे खड़ा होकर क्या किया जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। वो कोई मतलब बोली और झूठ बोलना। और सर, अभी परसों उन्होंने भी एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि किसानों को बहला के यहाँ पे लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो किसान दूध बेचते हैं तो क्या मवेशियों को ले जाते हैं। इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट। फालतू बात। मैंने अभी आपको कहा ना कि कोई भी बहला कर पुछला के कोई नहीं आया है। इन्होंने किस किसान से बात करके ये काला कानून लेके आया है? सब किसान अपने मर्जी से आए हैं, और उन्हें पता चल गया है कि ये जो 3 काला कानून जो है, अदानी अंबानी ने जो हजारों के अंदर जो गोदाम बनाए हैं, पहले से प्रीपेड गोदाम बनाए हैं, ये तो पहले से ही प्लानिंग थी। और किसानों को जो गुलाम बनाना, अधिग्रहण बनाना, ये चीज आपको याद होगा। आप गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं किसान मजबूत होंगे इनसे। अरे ये आईना देखिए, आईना दिखाने का तरीका है। आपको आईना कुछ और दिखाया जाता है, बैक में कुछ और है। किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसानों के लिए विपक्ष में कहा था, और बहुत जोर से कहा था कि किसान का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार आज वहां आकर, सत्ता में आकर किसानों का शोषण कर रही है, बलात्कार कर रही है। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मोदी कहीं ज्यादा किसान नहीं पूरा देश आज मजबूत हाथों में है। देखिए, यही तो खास बात है ना कि वो उनको झूठ का पुलंदा बनाना, उनको बहुत, अगर देश मजबूत हाथों में होता तो आपने कहा था नोटबंदी 50 दिन दे दीजिए, नक्सलाइट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आतंकवाद हो रहा है, नक्सलाइट है, नकली नोट भी छप रहे हैं, और आज तक देश में कोई सुधार नहीं हुआ। आपको याद होगा GST लगाया था, GST में बोला था कि GDP बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक GDP नहीं बढ़ी, GDP उल्टा की गिर चुकी थी। तो ये भी झूठ बोला, और किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ये फिर से एक फंडा अपनाया कि भैया कि आपको जो है फायदा होगा, आपको दुगुना चौगुना जो है आय हो जाएगी। मगर इतना मूर्ख बनाया, सारा का सारा कॉर्पोरेट को, मतलब प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया ताकि जो मंडियां है गवर्नमेंट की वो खत्म हो जाए, और धीरे से गवर्नमेंट मंडी हट जाएगी और प्राइवेट सेक्टर सामने आ जाएगा। मोदी जी कहते हैं, वही ये कह रहे हैं कि ये किसानों को समझ में नहीं आया। इसके लिए तमाम बीजेपी के नेता किसानों को समझाने के लिए निकले हुए हैं। अरे भैया, बीजेपी के जो नेता समझाने के लिए नहीं निकले हैं, समझाने के लिए वो बंगाल में बैठे हैं। जहाँ समझाना चाहिए वहाँ तो आ नहीं रहे हैं। बंगाल में जो बेचारे लोग, इलेक्शन है सामने, जो किसान बैठे उसके घर में खाना खाने की जो नोटा
नौटंकी रच रहे हैं, जो नौटंकी कर रहे हैं, वो वहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ पर आके समझाते? ये लोगों को मूर्ख बनाना, भ्रमित करना और पागल बना रहे हैं मोदी जी, और झूठ बोलने में मोदी जी नंबर 1 है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ दलाल और दल्ली मीडिया जो है, देखिए सब मीडिया खराब नहीं होती, कुछ दलाल मीडिया जो होती है, जो मोदी जी की दलाली करते हैं, आज वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि अमित शाह जी रात को पहुंचे हैं कोलकाता, दिन में यहाँ गए, वहाँ गए, मंदिर गए, और उन्होंने मंदिर में जाकर मत्था टेका। उसके बाद जाके किसान के घर में फोटो सेशन, वीडियो सेशन मीडिया को लेकर गए और वहाँ खाना का प्लेट के साथ फोटो खिंचाया। ये सब नौटंकी नहीं है तो क्या है? अभी मोदी जी कल गए थे गुरुद्वारा, उनको पता है कि जो पंजाब और हरियाणा जो है उसके गले की हड्डी बन चुकी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल के किसानों जो होते हैं वो गले की हड्डी है। गले की हड्डी बता रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूँ। सुनिए मेरी बात, यही तो बेवकूफ बनाने की बात है। किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ऐसा बोला जाता है, परंतु सच्चाई तो यही है कि वो कंधा जो है अदानी अंबानी के साथ मिलाकर बैठे हुए हैं, और किसानों को बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना, यही उनकी खास बात है। और वो अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मोदी जी के जितने एंकर है, बीजेपी थोड़ा था बाबा जी, मोदी जी ने और मोदी जी के जितने एंकर है, उन्होंने कहा था कि यहाँ नस्लाइट है, आतंकवादी है, नस्लाइट है, ये सब कह रहे थे ना। वो किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए उसने हिंदू मुस्लिम कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि खालिस्तान बन जाएगा। देखिए यही तो सोच है मोदी जी की, यही तो हुक्म का पत्ता फेंका जा रहा है मोदी जी की तरफ से, कि वो लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं कि कल को कोई भी बात होगी तो ये खालिस्तान में परिवर्तन करेंगे। यहाँ तो खालिस्तानी बैठा हुआ है, आतंकवादी बैठा हुआ है, नक्सलाइट बैठा हुआ है, तो और ये नक्सलाइट बता रहे हैं पूरा। लेकिन ये इसी तरह से ये बदनाम कर वो अपना सिक्का अपनाना चाहते हैं। आपको याद होगा इसी धरती पर एक आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 साल पहले जाट आंदोलन जब चरम सीमा पर पहुंच गया था और मोदी जी की गले की हड्डी बन गया था, तो उन्होंने जाट आंदोलन को कुचलने के लिए, आप कह रहे हैं गले की हड्डी बन गया था, ये तो बोल रहे हैं कि अभी कितने साल की बात करेंगे। नहीं, देखिए मैं उनकी रणनीति बता रहा हूँ, उनकी सोच बता रहा हूँ। जाट आंदोलन को कैसे कुचला गया, महिलाओं के वस्त्र घेर के उसने उसको बदनाम किया गया जाट आंदोलन को, और उसको कुचलने की कोशिश की, और इधर हिंदू मुस्लिम बोलकर और नस्लाइट बोलकर, आतंकवादी बोलकर, खालिस्तान बोलकर कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी को कैसे कुचला था। 45-46 दिन तक सब शोरूम, दुकानें, कारखाने सब बंद थे, 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। उसको कुचलने के लिए उस मोदी जी ने क्या किया कि किसी गोदी मीडिया, दलाल मीडिया के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, और स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने ये दिखाया कि देखिए स्वर्णकार तो अपना सोना बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ओरिजिनल में स्वर्णकार लोग जो थे वो आंदोलन किए थे, और सारी दुकानें, शोरूम और कारखाने और छोटे छोटे बड़े बड़े सब बंद थे और सब बेरोजगार हो गए थे 45 दिन तक। तो ये उसकी बदनाम करके उस आंदोलन को कुचल दिए। और फिर याद देख लीजिए, किसान आंदोलन को भी बदनाम कर पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम करके, नस्लाइट करके किसान आंदोलन को भी कुचलने की पूरी तैयारी और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान समझ चुके हैं, संभल चुके हैं, अब वो इससे बहकाव में नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि किसान के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, पलटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबार दिखा रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, मोदी जी कहते हैं। तो भाई हम भी बोल सकते हैं हाथ जोड़ के ऐसे तो आपके सामने कि भैया हम मोदी जी के साथ हैं, यानी हम मोदी जी के साथ नहीं है, परंतु मन से तो नहीं है, दिमाग से तो नहीं है, सोच से तो नहीं है। वो सोच से, मन से, दिमाग से, हर चीज से तो अदानी अंबानी से है। क्या आने वाले चुनाव के अंदर इसका फर्क पड़ेगा? मैं आज ही बोल देता हूँ, अगर एमपी का इलेक्शन आज हो जाए 543 सीट पर, तो मोदी जी की सत्ता पूरी तरह परिवर्तन हो जाएगी। और पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में हो जाए इलेक्शन, तो तमाम जितने इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो बीजेपी की बहुमत आ रही है। देखिए कुछ तो मशीनों का भी कमाल होता है जी, कुछ तो मशीनों का कमाल भी होता है। मशीनों का कमाल होता तो तमाम अपोजिशन पार्टियां इसमें विपक्ष में आती। देखिए क्या होता है, अपोजिशन पार्टी बोलती है, ऐसा नहीं बोलती, परंतु सोचिए अदानी अंबानी के जो है मीडिया चैनल है 45 से लेके शायद 65 चैनल जो है वो मीडिया चैनल उनके हैं, अदानी अंबानी के। तो सोचिए कि वो तो वही दिखा रहे हैं, मोदी भक्ति दिखा रहे हैं, वो तो उनकी दलाली कर रहे हैं पूरी। ये तब दल्ले हैं, 1 नंबर दल्ले हैं पूरे के पूरे।
तो वो उनकी दलाली कर रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये दिखाए जो दिखता है वो बिकता है देश में। एक चीज बता रहा हूँ, खराब प्रोडक्ट अगर होता है और हम मीडिया में दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो दिखता है तो बिकता है। अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट नहीं बिकता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक चीज कहा था ना कि एक चाय वाले ने एक दूध वाले से पंगा ले लिया है, तो चाय वाले पर दूध वाला हमेशा भारी रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज आप अच्छी तरह याद रखिएगा। ना किसान पीछे आने को तैयार है, ना सरकार पीछे आने को तैयार है। किसान मैं बता रहा हूँ, आज मैं इस धरती पर खड़ा हूँ, मैं कलकत्ते से हूँ। अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये हरियाणा की धरती है, लेकिन पूरा पंजाब हो गया, ये मिनी पंजाब हो गया पूरा। लगता ही नहीं है कि हरियाणा है ये तो एकदम। और अगर 20 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली है, अगर ये दिल्ली कूच कर जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली नहीं रहेगा, ये तब्दील हो जाएगा पूरे पंजाब में। क्योंकि अभी तो पंजाब पे सरकार कह रही है दिल्ली हम आने नहीं देंगे। देखिए, सरकार दिल्ली आने नहीं देंगे, सरकार का फंडा है। नहीं, सरकार दिल्ली आने नहीं देंगे, ये उसकी फंडा है। जब किसान यहाँ तक आ सकते हैं तो दिल्ली भी दूर नहीं है। हमेशा लोग बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं है, पर चलने की जरूरत है। समझ गए ना, दिल्ली दूर नहीं है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।